Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ball is horizontally projected with a speed v from the top of a plane inclined at an angle of 45 degree with a horizontal. How far from the point of projection will the ball strike the plane? कितने दूर आपका वो क्या करेगी बॉल प्लेन को स्ट्राइक करेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन। तो ये देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये क्या लिख लीजिए आप की कौन। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करते हैं फिर इसको समझते हैं। ए बॉल इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड विद स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्लेन है। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री का इंक्लिनेशन है। ठीक है, 45 डिग्री का क्या इंक्लिनेशन है। ठीक है, हम इसे टॉप से यहाँ पर से मान लीजिए हम इसके यहाँ पर फेंक रहे हैं बॉल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लिखा गया है बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी स्पीड v स्पीड से थ्रो किया है। ठीक है, तो बॉल देखिए बच्चों आपकी जाएगी जाएगी इस तरीके से कुछ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर से ऐसे करके कुछ इस तरीके से आपका पाथ होगा बॉल का। ठीक है, फ्रॉम द विद स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑलराइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ देखिए प्लेन आपका 45 डिग्री बना रहा है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन। ठीक है, विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन ऑलराइट। तो कितने पर ये क्या करिए आप इसको स्ट्राइक करिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो ठीक है, ये बॉल देखिए हम इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बॉल कहीं पर भी प्लेन पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आपका यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है हाउ फार। ठीक है, हाउ फार बोला उसने, एक्स और वाई नहीं बोल रखा है। उसने बोला क्या कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन, यानी कि आपको डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, डिस्टेंस देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे फिर हम वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और वहां से क्या कर लेंगे, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपके अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मान लीजिए बॉल देखिए आपकी यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, इस प्लेन पे यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। ये वाली डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो चलिए मैंने इसको एक्स बोल दिया। ये वाली डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस का लॉन्ग है तो चलिए मैंने इसको वाई बोल दिया। ये एंगल 45 है तो बच्चों देखिए ये एंगल ही 45 होगा, बाइसिमेट्री बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि वाई के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वो तो इक्वल आएगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया। अब तो बच्चों देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये आपका टी टाइम तक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए इसका जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा एस इजिकल टू कौन सी इक्वेशन होती है, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए वी है, मान लीजिए टी टाइम लग रहा है तो यहाँ पर टी आएगा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई हुआ है। ठीक है, और ये वाई को एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वाई और एक्स इक्वल है। ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं इंक्लिने जो हमें ये दे रखा है ना वाई 40, ये एंगल 45 डिग्री इससे पता चल रहा है। अगर देखें 10 45 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने एक्स और वाई 1 ले रखा है। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को देखिए क्या लिखते हैं, आपका इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग 0 है। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, कितना होगा देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो चलिए डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ही है तो ये भी पॉजिटिवली है तो ये एक्सेलेरेशन ही पॉजिटिव लेंगे। और इसको चलिए मैं यहाँ पर से जी लिख लेता हूँ इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। टाइम की तो बात ही नहीं करनी, तो टाइम को देखिए हम इक्वेशन 1 से टाइम को हटा के क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए आपने यहाँ पर वाई और एक्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। वाई कितना आ गया आपका जी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी का स्क्वायर, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे वाई आ गई। ठीक है, वाई इतना है तो बच्चों हम बता सकते हैं एक्स भी इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल है, इस इक्वेशन से बता सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स का देखिए यहाँ से एक टर्म कैंसिल कर दूंगा तो एक्स हो जाएगा यहाँ से आपका 2 v स्क्वायर बाई जी के इक्वल। तो ये तो बच्चों आपका एक्स आ गया, एक्स कितना आ गया आपका 2 v स्क्वायर बाई जी। और वाई भी देखिए इतना ही है, और एल आप यहाँ से एल क्या है टोटल डिस्टेंस, ये तो हम आसानी से फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई देखिए दोनों इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x का स्क्वायर, तो उसको मैं अंडर रूट 2 टाइम्स एक्स लिख सकता हूँ। ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अंडर रूट 2 और एक्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है कितना 2 v स्क्वायर बाई जी, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 रूट 2 v स्क्वायर बाई जी, 2 रूट 2 v स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। ये देखिए आपको गिवन कर रखा है डी ऑप्शन पे। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इससे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।